हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक रिपेयरिंग के बारे में समझेंगे। अक्सर टेक्नीशियन किसी कॉल पर जब पहुंचता है तो उस जगह होता यह है कि जब हम एसी को देख रहे होते हैं तो कस्टमर की ये कॉल होती है कि साहब एसी हमारी कूल नहीं कर रही है, और जब टेक्नीशियन उस कंप्लेंट को अटेंड करता है तो देखता है कि इसमें बहुत मामूली सी कोई फॉल्ट है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज ऐसी बहुत छोटी सी जो उस वक्त उसके बैग में नहीं मौजूद होती और टेक्नीशियन को उस एसी को उसी वक्त रिपेयर भी करना होता है। इसी तरह का एक बहुत ही छोटा सा सिस्टम है, जैसे ये थिम्बल है। ये थिम्बल जिसको कि हमेशा टेक्नीशियन अपने बैग में रखता है, पर अक्सर ये नहीं होता, मिस कर जाता है या खत्म हो जाता है। तो इस तरह के केस में जब ये थिम्बल ना हो या कोई भी इस तरह की चीज ना हो तो किस तरह से उस एसी को फौरन उसी साइट पर हमें रिपेयर करना हो, इसकी हम आज ये जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये थिम्बल कितना इंपॉर्टेंट है कि जब थिम्बल ना होता है तब इसकी बहुत ज्यादा अहमियत का एहसास होता है। इसी तरह की इस एयर कंडीशनर में प्रॉब्लम थी। इस एसी का इनडोर यूनिट तो परफेक्टली वर्क कर रहा था और कूलिंग नहीं हो रही थी, तो हमने जब इसको आउटडोर यूनिट पर जाके देखा तो इस आउटडोर यूनिट से एक अजब सी आवाज आ रही थी, जैसा कि आपको सुनाई दे रही है। और जब इस एसी के कवर को हम लोगों ने खोला तो अंदर का जो हाल था वो ये था कि इसके कैपेसिटर का एक टर्मिनल ही टूटा हुआ था, और यही वजह थी कि एसी हाई एम्पियर ले रही थी और बहुत ज्यादा इसमें से आवाज आ रही थी और ट्रिप कर जा रही थी। यहां पर इस कैपेसिटर का जो स्टार्ट टर्मिनल है वो ब्रेक कर गया था और ये थिम्बल इसका जल गया था, लूज रहा होगा, यानी ये थिम्बल लूज रहा होगा जिसकी वजह से स्पार्क करके जल गया। और ज्यादातर एयर कंडीशनर में थिम्बल के ही जलने का फॉल्ट आता है, यानी कोई एसी अगर डेड हो गई हो, बिल्कुल काम ना कर रही हो, तो ऐसे केस में ये थिम्बल ही आता है। तो यहां पर देखिए ट्रिक हमें ये करनी थी कि एक तो मेरे पास थिम्बल नहीं था, तो इस थिम्बल के ना होने से हम लोगों ने इसमें ये किया कि जो सप्लाई इसके रन टर्मिनल पर आ रही थी, यानी कैपेसिटर के जिस टर्मिनल पर सप्लाई आ रही थी एक, और वहां से एक दूसरा थिम्बल लगा हुआ जो वायर था जिससे हम कंप्रेसर के रन टर्मिनल पर सप्लाई ले जा रहे थे, तो इन दोनों वायर को हमने एक वायर इसका ब्रेक किया और दोनों वायर को एक साथ ट्विस्ट कर दिया, जिससे हमें एक थिम्बल इसका मिल गया। और फिर इसी थिम्बल को जो स्टार्ट टर्मिनल का जला हुआ थिम्बल था उस वायर को कट कर दिया और यहां पर हमने उस थिम्बल के वायर को ट्विस्ट कर दिया, जिससे हमें सिर्फ दो थिम्बल से यहां पर स्टार्ट टर्मिनल को भी कनेक्ट करने में आसानी हो गई और रन टर्मिनल का भी जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसको सेट किया और फिर एसी को स्टार्ट किया तो ये नॉर्मल एम्पियर पर चल रहा था। तो इस तरह की कभी भी ट्रिक जो रिपेयरिंग होती है वो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर टेक्नीशियन के बैग में छोटी छोटी चीजें अक्सर मिस हो जाती हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए ना मिस करे, पर अगर मिस कर जाए तो इस तरह की ट्रिक रिपेयरिंग आपको आनी चाहिए। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।